बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो हाजी इम्तियाज़ चौधरी हैं, उनकी अहलिया, उनके बच्चे, उनकी छोटी सी बेटी वहाँ पर मौजूद थी, वो फैमिली मौजूद थी और बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फस्तायत, जो जुल्म, जो जबर इस हुकूमत ने ढाया है अवाम पर और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उन्होंने अपनी रुदाद जो है वो कौम के सामने रखी है। जो कौम इस टाइम बेहिस हुई पड़ी है और जो कौम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इनकलाबी बनी हुई है, उनको नहीं पता कि किसके साथ क्या फस्तायत, जुल्म, जबर, तशद्दुद ताकतवर अपने नशे में कर रहा है। तो जो रुदाद उन्होंने बयान की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि पाकिस्तान में जो नफरत पैदा की जा रही है आगे वाली आने वाली जनरेशन में, वो किस तरफ जाएगी और क्या इन तरीकों से, इन हथकंडों से आप किसी की जुबान, किसी की आज़ाद राय जो है राय उसको बंद कर सकते हैं या किसी का जो विजन है उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपने फैसला करना है। 20 से 25 नामालूमात जो अफराद हैं वो घर में हमला आवर होते हैं और उन्होंने क़यामत बर्पा कर दी। हाजी इम्तियाज चौधरी जो हैं, उनकी अहलिया, उन्होंने ये बात की है कैसे थर्ड फ्लोर पर हमारा फैमिली पोर्शन है, 8-10 लोग वहां घुसे और मेरे साथ वाले कमरे में हमारे बुजुर्ग मुलाजिम को नाजेबा करके मारा गया। नाजेबा का मतलब आपको पता है कि नंगा करके टॉर्चर किया गया और मारते रहे, फिर उनको गर्म इस्त्री करके लगाई गई और जलाया गया और उनसे कहा गया कि जो हाजी इम्तियाज की वाइफ हैं, जिस रूम में वो हैं, उनका कमरा तुम खुलवाओ। ये उन्होंने बात की है। फिर साथ में कहा है कि मेरी 9 साला बेटी को घुटने से पकड़कर बेड से नीचे घसीटा और घसीटते हुए बाहर ले आए। 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए थर्ड फ्लोर से सीढ़ियों के जरिए नीचे ले आए। मेरे सर पे दुपट्टा नहीं था, नंगे सर थी और नंगे पांव में नीचे आई। ये वो रुदात बयान कर रही हैं इस बेहिस कौम के सामने, क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर जो इदारे हैं वो तो ये कर रहे हैं चीजें, फिर जो अदलिया है उसको कंट्रोल कर लिया गया है बड़े अच्छे तरीके से। मीडिया वैसे सेंसरशिप में है, कंट्रोल में है। तो ये वो रुदात बयान कर रही है अपनी इस कौम के सामने कि कल अगर आज मेरा घर है तो कल आपका होगा और ये 100% होगा। ये आप खामोश जो सुन रहे हैं ना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की एक ऊंटनी थी, उसका वाकया आपको याद है। तो मैं बता देता हूं कि उन्होंने, चंद लोगों ने उनकी ऊंटनी को मार दिया था, तो पूरी कौम खामोश रही थी जुल्म के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने उस ऊंटनी की जो उसके ऊपर जुल्म हुआ उसकी वजह से पूरी कौम को गर्क कर दिया था। तो ये हमारी जो खामोशी है ये हमें लेके जा रही है उस बर्बादी की तरफ, उस तबाही की तरफ। आगे उन्होंने क्या कहा कि 9 साल बच्ची और 11 माह के बेटे को अलग अलग कमरे में कैद किया गया और मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर मुझे मारा गया, गालियां निकाली गई और तशद्दुद किया गया। नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने जाते वक्त हमें जान से मारने की धमकी दी है और साथ में कहा है कि अगर किसी को बताया तो हम कल दोबारा आएंगे, क्योंकि हम इस मुल्क के बाप हैं ना, हम इस मुल्क के अंदर अपना राज कायम करना चाहते हैं, उस बाप का राज कायम करना चाहते हैं जिस बाप के साए के नीचे हम ये करतूतें कर रहे हैं। तो वो बाप हमेशा नहीं रहेगा। काजी फैज नहीं रहा, बाजवा नहीं रहा, मुशर्रफ जैसे नहीं रहे और बड़े बड़े फिरौन नहीं रहे, तो फिर वो ताकतवर शख्स जो इस टाइम जुल्म करवा रहा है, देखें ये किसी के कहने के बगैर तो नहीं हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि किसी ने शराब पी हुई थी या कोई नशा किया हुआ था कि किसी के घर पे भी दौड़ चला? ये किसी ना किसी के कहने पे हुआ है और ये इदारों के लोग हैं जो करवा रहे हैं। खैर, आपको पता है, पूरी कौम को पता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हम कल दोबारा आएंगे। वाह जी वाह, क्या वार्निंग है कि हम कल दोबारा आएंगे अगर आपने किसी को बताया। मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गई, उन्होंने कहा, तो पुलिस ने उल्टा हमें डराया
कि कहा कि आप इन नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा या कार्रवाई नहीं कर सकते। ये उनकी रुदाद है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से। जो छोटा बच्चा था उनकी गोद में था, पीछे एक 8 साल की बच्ची या 11 साल की इस तरह की बच्ची खड़ी थी, उसका चेहरा सहमा हुआ था और नजर आ रहा था कि कितने खौफ में। ये हाजी इम्तियाज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA हैं और इन्होंने डट के इस फस्तायत का मुकाबला किया है और इनका जो घर है उसके ऊपर भी CDA ने या जो इदारे हैं उन्होंने बुलडोजर मरवाया है और बच्चे सड़क पर नजर आए। ये कौम बेहिस देखती रही और कौम आज अपना तमाशा खुद देख रही है, क्योंकि कल इन्होंने अपना भी तमाशा देखना है। जो इनके सामने किसी और का तमाशा लग रहा है कि ये किसी और का है, हमारा नहीं है, इससे हमें क्या सरोकार है। तो कल आप भी इसी चक्की में होंगे और दूसरे देखने वाले ये जो बुज़दिल लोग हैं, गुलाम ज़हनियत के, वो भी ये कहेंगे हमारा इससे क्या लेना देना। अब चलते हैं। उमर यूथ साहब कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, होश के नाखन लें और शर्म करो। मैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुतालबा करता हूं कि वो हाजी इलियास MNA के घर पर होने वाले जुल्म की ऊपर एक नोटिस लें और कार्रवाई करें। असद कैसर साहब ने कहा कि तुम फार्म 47 वाले हो, तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है, तुम्हें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। तुम अपने नंबर पूरे करने के लिए पाकिस्तान की खवातीन, बहन, बेटियों पर जुल्म करते हुए नजर आ रहे हो और कर रहे हो। हम सियासी जमात पर हैं, सॉरी, उन्होंने कहा कि हम सियासी जमात हैं और हम पैरा मिलिट्री फोर्सेस नहीं हैं कि जो फिजिकली लड़े। हम भरपूर पुरअमन सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसा पाकिस्तान है। रियासत होती है माँ जैसी और ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का जुल्म और जबर कर रही है। सलमान अकरम राजा उन्होंने भी कहा कि आज वक्त आ गया है कि फैसला किया जाए और फैसला कौन करे, हमने अपने घरों में महफूज रहना है या नहीं। अब बात घरों तक पहुंच चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है और हमें आवाज बुलंद करनी होगी। जब तक हम गुलाम रहेंगे तो ये लोग इसी तरह करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल बड़ी कॉल दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर पार्लियामेंट जितने भी हैं और जो भी सूबाई या जिलाई ओहदेदारान, उनको कल सुबह 8 बजे अडयाला जेल पहुंचने के लिए कहा गया है कि इमरान खान साहब के साथ यकजहती के लिए वहां पर इकट्ठे हों और पता चले कि अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज कर रही है। इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने कहा है कि 4 लाख लोग निकलें तब फैसला होगा। ऐसे नहीं होगा कि 8-10 हजार बंदे निकल आए जिसमें से 2000 गिरफ्तार हो जाएं, बाकियों को चपेड़े पड़ जाएं, कुछ को लत्तर पड़ जाएं, कुछ के ऊपर लाठियां पड़ जाएं और बिलाखिर फैसला सड़कों पर होना है और ये फैसला अवाम ने ही करना है। इमरान खान साहब के हवाले से बात करता हूं। उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने भी एक वार्निंग दी है। इमरान खान साहब ने भी आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है, लेकिन सेंसरशिप मीडिया की जानब से जो वहां पर यूट्यूबर्स जाते थे या दूसरे मीडिया के लोग जाते थे, उनको भी इजाजत नहीं थी कि आज वो ये बात पब्लिकली कर सके। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं वार्निंग दे रहा हूं कि अगर हमें इमरान खान की खुराक, मुलाकात, एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, हम पूरा मुल्क बंद कर देंगे। ये धमकी अली अमीन गंडापुर साहब उस टाइम दे रहे हैं जब इमरान खान साहब की जान ऑलरेडी खतरे में है। वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि कैसे और किस तरीके से। डी चौक के बाद हमारा अगला जो स्टेप है वो होगा और वो बहुत तगड़ा स्टेप होगा और आपको हेलीकॉप्टर से भागने का मौका नहीं दिया जाएगा और हम पुरअमन रहेंगे और अमन का दामन हमें छोड़ने पर मजबूर ना किया जाए। दो टोक जो लोगों या जिन लोगों ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है, वो चाहे जो भी हो, पैसों की वजह से की है या बुज़दिली की वजह से, तारीख में उनके लिए एक ही नाम है और वो है गद्दार। इसके अलावा उन्हें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये इशारा किसकी जानब था? बहुत से लोग हैं, फवाद चौधरी भी तो है इनमें जनाब। आगे इमरान खान साहब के साथ जो सलूक किया गया है, इमरान खान साहब ने आज फिर ललकार दिया है, टिका के ललकार दिया है। कहते हैं कि मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाओ एस्टेब्लिशमेंट वालों,
ले जाओ फौजियों मुझे अपनी अदालतों में ले जाओ, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, एक स्टेप डाउन नहीं करूंगा कभी भी जिंदगी में, और अवाम के हकूक और जमहूरियत के लिए डटा रहूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। ये सारी वजह ही ये है कि इमरान खान साहब जब तक डील नहीं करते तब तक ये जुल्म जारी रहेगा। और जुल्म कौन करवा रहा है? वो जालिम फिरौन जो ताकत रखता है, जो इस वक्त ताकत के नशे में है। उसको लगता है कि ताकत जो है मेरी ये एवर लास्टिंग ताकत है, हमेशा के लिए है, लेकिन ये उसको इल्म नहीं है, उसके ख्वाबो ख्याल में ये नहीं है कि कब उससे ताकत अल्लाह ताला छीन ले और उससे जलील और रुसवा करके रख दे। इमरान खान ने कहा कि जिस तरह पिंजरे में मुझे बंद करके रखा हुआ है, टॉर्चर किया गया, बहुत ही अफसोसनाक है, जानवरों से बदतरीन सलूक किया गया। इमरान खान के सेल की जो बत्ती है उसको गुल कर दिया गया, 5 दिन के लिए गुप्त अंधेरा किया गया, 10 दिन तक उन्हें सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये सख्तियां, ये टॉर्चर, ये जितने भी चीजें हैं, ये इमरान खान साहब के नजरिए और इमरान खान साहब के जो इरादे हैं उनको तोड़ नहीं सकती हैं। और इसके तमाम इन चीजों के बावजूद इमरान खान साहब साबित कदम हैं। आगे आज इमरान खान साहब ने जज शाहरुख अंजुमन जो है उनसे भी बात की है और उनको भी बताया है कि मुझे जैसे रखा गया ऐसे जानवरों को भी नहीं रखा जाता है, सजाए मौत के कैदियों को भी नहीं रखा जाता है, और इंतहाई गैर इंसानी सलूक मेरे साथ रवा रखा गया है। और इंतजार हुसैन पंजोता के हवाले से भी उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि मुल्क को आईन और कानून के बगैर चलाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे फोकल पर्सन 21 दिन से अगवा हैं और उनका क्या कसूर है और अदालतें क्यों खामोश हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ अपने वतन वापस चला गया है क्योंकि इनके पैसे, इनकी जायदाद सब बाहर पड़ी हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और अवाम की बेहतरी से कोई सरोकार नहीं है इनको। ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लूट मार करने आते हैं और फिर अपने वतन वापस चले जाते हैं। ये वजीर आजम था तो 22 दफा बरतानिया गया, अब तो ये 12वां खिलाड़ी है, यानी कि 12वां खिलाड़ी है जो इस टाइम ये ताकत का नशे में जुल्म और जबर और तशद्दुद कर रहा है। आगे इमरान खान साहब ने और भी काफी चीजें की हैं, लेकिन साथ में एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है। नौरीन नियाजी साहिबा जो है इमरान खान साहब की सिस्टर, कि जेल के हुकाम को एक नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने जो फरीकैन है जिसमें सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट और पंजाब सुप्रीटेंडेंट अदालत जेल के इमरान खान के साथ जो सख्तियां हो रही हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट मांगी गई है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।